हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। हम आपके लिए लेकर आए एक छोटी सी कहानी। कहानी का नाम है अभ्यास का महत्व। कैसे हम अभ्यास कर कर के कोई भी कठिन से कठिन काम कर लेते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। आइए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। हम देखते हैं कि पुराने समय में विद्यार्थियों को गुरुकुल में रह करके पढ़ाई करने की परंपरा थी। सभी विद्यार्थी गुरुकुल में ही रह करके अपना पढ़ाई करते थे। उसी में एक बृदराज नाम का बालक भी था। उसको उसको भी उसके माता पिता ने उस गुरुकुल में भेजा हुआ था पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बृदराज सभी बच्चों के साथ मिलकर बृदराज सभी बच्चों के साथ घुल मिल गया था और रह करके पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन बृदराज को खेलने कूदने में बहुत ज़्यादा मन लगता था और पढ़ाई लिखाई में बहुत कम मन लगता था। गुरुजी के बात बात को भी बृदराज को बहुत कम समझ में आती थी। इसीलिए सभी बच्चों का उपहास बना हुआ था। बृदराज सभी बच्चों का क्या हुआ था, उपहास बना हुआ था। सभी बच्चे उस बृदराज पर हंसते थे। इसी तरह से दिन बीतता गया और सभी बच्चे अगले क्लास में चले गए। बृदराज उसी क्लास में ही रह गया। तो गुरुजी सोचते हैं कि हो सकता है कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम हो, कोई मेरे में भी चूक हो, तो हम इसको फिर रख करके अच्छे से अपने स्तर से पढ़ाएंगे और तब इसको अगले क्लास में भेजेंगे। गुरुजी फिर पढ़ाते हैं और उसको अगले क्लास में भेजने सोचते हैं कि भेजेंगे। पढ़ाते हैं तो फिर अगली बार भी बृदराज उसी क्लास में रह जाता है। तब गुरुजी हार जाते हैं और बोलते हैं कि बृदराज, तेरे बस की बात पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं है। तुम तुम घर पे जा कर के अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाओ। तो बृदराज दुखी मन से सोचता है कि हो सकता है कि पढ़ाई मेरे बस की बात नहीं है, और बृदराज गुरुकुल को छोड़ करके जाने लगता है। रास्ते में जाता है तो दोपहर का समय होता है और बृदराज को बहुत ज़ोर से प्यास लगी होती है। जब प्यास लगती है तो कुछ दूरी पर इधर उधर देखता है बृदराज, तो कुछ दूरी पर उसको एक एक कुआं नज़र आता है और कुआं पर कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। तो वहाँ पे जाता है और वहाँ से पानी मांग कर के महिला लोग से पी लेता है। और तब तले पानी पी लेता है तो एक पत्थर पर एक पत्थर पर निशान बना हुआ था। तो वो पूछता है उस महिला लोग से कि आप लोग इस पत्थर पर निशान, सामने जो पत्थर है इस पर निशान आप लोग कैसे बनाए हैं, तक निशान कैसे बनाए हैं। तो वो बोलती है महिला कि हम लोग नहीं बनाए हैं, ये रस्सी के बार बार आने जाने से ही क्या हुआ है, यहाँ पे निशान बना हुआ है। तो बृदराज के दिमाग में बत्ती जलता है और बृदराज सोचता है कि जब रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पर निशान बन सकता है, तो हम बार बार अगर मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं हम पढ़ पाएंगे। तो बृदराज यह बात सोच करके गुरुजी के पास जाता है। तो गुरुजी से कहता है, गुरुजी हम फिर से पढ़ाई करेंगे। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुमको फिर से पढ़ना है, तो क्यों पढ़ना है। तो बृदराज अपना बीते हुए पूरा कहानी बताता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुमको पढ़ना है तो तुम रह जाओ। गुरुजी उसको रख लेते हैं और फिर पढ़ाने लगते हैं। उसको बात समझ में आने लगता है। धीरे धीरे करते करते ऐसा ही बृदराज आगे चल करके एक संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान बनता है। तो इसी अभ्यास के महत्व पर एक संस्कृत में कहावत है, करत करत अभ्यास के जरमती होते सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से एक पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह से हमें बार बार मेहनत करने से हमें कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत कर करके, कठिन परिश्रम कर करके हम कोई भी काम कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए और मस्त रहिए।